सुने होंगे ना, अनहरन में कनवा राजा। तो ये जो हमारे समाज में शिक्षा का स्तर बहुत निम्न है, जिससे कहा जाए कि कुछ 10% है, 90% अनपढ़ गंवार है, जिनको ये गुमराह करके उन्हीं की राजनीति करते हैं। जिस दिन समाज शिक्षित जो शिक्षित हो रहा है त्यों तिल मिला रहे हैं, क्योंकि ये कहते हैं कि पढ़े लिखे हमारे साथ नहीं रहेंगे। और ये 2007 के बाद इनसे 2018-19 में मिला गया था। इन्होंने कहा जिनको ज़रूरत हो वो एसटी की लड़ाई लड़े, हम क्यों लड़े, हम तो सामाजिक न्याय समिति की लड़ेंगे। आज जब एसटी की लड़ाई जागो राजभर जागो ने स्टैंड कर दिया है, कोर्ट के से लेके रोड तक सरकार तक बातें सरकार के कानों तक पहुँच गई है। अब इसको हाईजैक करके, मतलब इसको तुरंत इसी मुद्दे को लेकर ये सरकार में अपने सौदेबाजी और धंधेबाजी जो कहा जाए कि ये कहा जाए एक तरह से कि ये सरकार को गुमराह करके इस मुद्दे पे अपनी सरकार में शामिल होने के लिए सारे व्यवस्था इनका है। ठीक है। ओम प्रकाश राजभर एसटी की लड़ाई लड़ रहे हैं और हमारे साथ हैं महेंद्र राजभर जागो के सचिव हैं। ये भी दावा कर रहे हैं कि हम भी एसटी की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये बताइए, आप दोनों लोग कैसे कन्फर्म कर पाएंगे कि आप कौन किसकी लड़ाई लड़ रहा है? देखिए, इसमें कन्फर्म करने की बात क्या है, आप हमेशा सोशल मीडिया के से देख लीजिए, चाहे प्रिंट मीडिया में देख लीजिएगा, हमेशा आया है कि जागो राजभर जागो के फाइल पे कोर्ट ने समय दिया, 2 महीना का दिया, कभी ये 4 वीक का दिया था, कभी 3 महीने का दिया। तो यहाँ जज करने की ज़रूरत नहीं है। जज तो हम अपने आप, हम क्योंकि इनजस्टिस हम लोगों के साथ न्याय हुआ है, उस न्याय की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। तो इसमें उनकी जज की कोई ज़रूरत नहीं है, वो उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। उस मुद्दा को भुनाने के लिए समाज में एक अपना मतलब कि जो राजनीतिक प्रोपगंडा है वो स्थापित रहे, जिससे हमारा उनका लेन देन, मतलब कहने का मतलब कि लोग ये ना समझे कि ये लड़ाई जागो लड़ रहा है, ये बस अटैक करते हैं। तो इसलिए उसको हमेशा जीवित रखने के लिए, मतलब अपनी राजनीति जीवित रखने के लिए हमेशा कुछ ना कुछ अनाप शनाप बयान देते रहते हैं। क्योंकि जो कह रहे हैं लड़ने की बात, तो कह दीजिए कि वो तो 2022 में ही प्रस्ताव भिजवा दिए थे, वो यात्रा निकाले थे, सावधान यात्रा। उसके पहले भागीदारी संकल्प यात्रा निकाले थे। ये जब यात्रा निकालते हैं, जब भीड़ नहीं जुटती है तो कोई ना कोई सिगुफा जोड़ते हैं। भागीदारी संकल्प यात्रा जो निकाले थे उस समय सामाजिक न्याय समिति लेकर चले, और सावधान यात्रा निकाले तो इसमें इनको जब मुद्दा नहीं मिला कि समाज तो हमारा घिसक रहा है, तो इन्होंने एसटी आरक्षण का मुद्दा लेके चला कि हम यही, जबकि इनका परमिशन जो एडीजी से मिला है एससी पे लिया है। 17 जाति वाला जो मैटर था उस पे इनको परमिशन मिला है। बात एसटी की करते हैं। पहले तो ये अपना स्टैंड क्लियर करे कि इनकी क्या राजनीति है, सामाजिक न्याय समिति है कि 17 जाति है कि एसटी है। दूसरी बात कि हमको उनको प्रूफ देने की ज़रूरत है, जागो राजभर जागो की कोई प्रूफ की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जागो राजभर जागो प्रूफ के साक्ष्य के साथ ही कोर्ट गया है, जिस पे कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है। तो उनको अगर ये सब है तो बैठ जाएँ, कहीं मंच पे बैठ जाए, खुले मंच पे बैठ जाए, या कहीं शांति मंच पे बैठ जाए, जहाँ इनको सही अच्छा लगे वहाँ बैठ के ये अपना डॉक्यूमेंट दिखाएं, हम अपना डॉक्यूमेंट दिखाएं कि ये भेजे हैं कि हम हमारे फाइल से गया है, कि इन्होंने सर्वे करवाया है, कि सर्वे जागो राजभर जागो के फाइल पे कोर्ट के डायरेक्शन पे हुआ है। ये इनको तय करना है। लेकिन आप जिस तरीके से आप बात बता रहे हैं, लेकिन ओम प्रकाश राजभर का कहना सीधे है कि 17 जिलों का वो जाँच करा चुके हैं और फाइल आगे भी बढ़ाने की बात कर रहे हैं। तो ये बात कितनी सच है इस बात में? अरे भाई, 17 जिले का वो तो बोले हैं कि 2022 के सदन में उन्होंने बोला है कि हम 13 जिला का सर्वे करा दिया हूँ, 12 जिला का और कराऊँ। उनके सर्वे का हिसाब से तो 15-25 जिला होगा। लेकिन जब ये सर्वे हो गया हम लोगों के फाइल पे, तो अब इनको बताने वाले जो इनके लीगल लोग हैं वो बताए हैं कि आप ऐसे ऐसे बोलिए। तो अब जैसे जैसे उनके लीगल एडवाइजर बताते हैं वैसे वैसे ये बोलते हैं। इनको कोई जानकारी नहीं, अध्ययन ये लोग पहले तो एसटी आरक्षण पे अध्ययन कर लें। इनका 2007 के बाद 2022 तक, जब तक कोर्ट से आर्डर नहीं आया था, तब तक एसटी पे कभी नहीं बोले ये लोग। 14 जुलाई को जब कंप्लायंस फाइल हम लोगों का जब सरकार में बढ़ी आगे, तो इन्होंने वही 14 जुलाई के बाद ये 21 जुलाई को ये मुख्यमंत्री से मिले हैं, अमित शाह जी से मिले हैं, क्योंकि 14 जुलाई के बाद मिले हैं। आप देख लीजिएगा इनका रिकॉर्ड, इनका वीडियो। ठीक है। ये बताइए
तो ओम प्रकाश राजभर को क्या कहेंगे, चुनावी मुद्दा बनाकर चुनाव मैदान में लड़ना चाहते हैं कि क्या कुछ चुनाव में भुनाना चाहते हैं? इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। इस मुद्दे के तहत ये अपनी राजनीति को जीवित रखना चाहते हैं। यही मुद्दा दिखा करके सरकार को गुमराह करके सरकार में मंत्री बनने के लिए ललायित हैं, इसीलिए ये परेशान है। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। ये मंत्री बने या न बने, इससे समाज का भला नहीं होगा, लेकिन एसटी आरक्षण का प्रस्ताव चला जाएगा, नोटिफिकेशन हो जाएगी, जिससे पूरे सर्व समाज का कल्याण होगा और इनके मंत्री बनने से सिर्फ इनका परिवार मजबूत होगा और बाकी जो कार्यकर्ता हैं जिंदाबाद, जय सुहेलदेव, ओम प्रकाश राजभर जिंदाबाद, यही करते रहेंगे। लेकिन जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर आते हैं, लगातार बातें बताते हैं और भी लोग उनके साथ रहते हैं, वो बताते हैं कि जो भी हैं यही ईश्वर हैं, यही भगवान है, यही हमारे समाज की हक और अधिकार की लड़ाई लड़ सकते हैं। आप सुने होंगे ना, अनहरन में कनवा राजा। तो ये जो हमारे समाज में शिक्षा का स्तर बहुत निम्न है, जिससे कहा जाए कि कुछ 10% है, 90% अनपढ़ गंवार है, जिनको ये गुमराह करके उन्हीं की राजनीति करते हैं। जिस दिन समाज शिक्षित जो शिक्षित हो रहा है त्यों तिल मिला रहे हैं, क्योंकि ये कहते हैं कि पढ़े लिखे हमारे साथ नहीं रहेंगे। और ये 2007 के बाद इनसे 2018-19 में मिला गया था। इन्होंने कहा जिनको ज़रूरत हो वो एसटी की लड़ाई लड़े, हम क्यों लड़े, हम तो सामाजिक न्याय समिति की लड़ेंगे। आज जब एसटी की लड़ाई जागो राजभर जागो ने स्टैंड कर दिया है, कोर्ट के से लेकर रोड तक, सरकार तक बातें सरकार के कानों तक पहुँच गई है। अब इसको हाईजैक करके, मतलब इसको तुरंत इसी मुद्दे को लेकर ये सरकार में अपने सौदेबाजी और धंधेबाजी जो कहा जाए कि ये कहा जाए एक तरह से कि ये सरकार को गुमराह करके इस मुद्दे पे अपनी सरकार में शामिल होने के लिए सारे व्यवस्था इनका है। ठीक है। तो अच्छा, एक आखिरी सवाल है, चुनाव में क्या कुछ रहेगा, किस तरीके से इनको लोग समर्थन देंगे? देखिए, सरकार अगर हमारा प्रस्ताव भेज देती है तो सरकार ओम प्रकाश राजभर समाज ओम प्रकाश के साथ नहीं रहेगा, सरकार के साथ रहेगा। सरकार, क्योंकि हमको हक अधिकार चाहिए। जो 70 साल देश आज़ाद हो गया, जिसमें 40 साल से एसटी का मुद्दा चल रहा है, अभी तक किसी ने इस मुद्दे को स्टैंड नहीं किया है। हम लोगों ने कोर्ट से ले जा कर के स्टैंड कर दिए हैं। अब सरकार प्रस्ताव भिजवा दे, सरकार प्रस्ताव भिजवा के हमारा अगर नोटिफिकेशन करा देती है, पूरा सरकार के साथ राजभर समाज गाजे बाजे ढोल नगाले के साथ वोट और सपोर्ट करके सरकार को, जो 12 से 15 लोकसभा है पूर्वांचल में, उस पूरे लोकसभा को जिता करके भाजपा की झोली में डालेगी। ठीक है। तो आप सुन रहे थे जागो राजभर जागो के सचिव महेंद्र राजभर सीधे तौर पे बताए हैं कि ओम प्रकाश राजभर सिर्फ अपनी परिवार की राजनीति कर रहे हैं, समाज के लिए नहीं। किस तरीके से और कुछ क्या नया होता है विशेष रिपोर्ट कर रहे थे। तो हमारे साथ बने रहिए कैंडी बनारसी के साथ, हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।